हमारे पूर्वज हैं वो लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार से इस पृथ्वी पर लाइफ भेजी थी, लाइफ सीड की थी। जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स, बीजारोपण किया था। तो ये प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि वो जो ओरिजिनल प्लानर्स हैं अर्थ के, वो हमारे ही एंसेस्टर्स में से थे, हमारे ही पूर्वजों में से थे। कि अर्थ पर हर तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं और काफ़ी सारी एनर्जीज, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, एलियंस जिसको हम बोलते हैं, तो काफ़ी सारे एलियंस इस अर्थ पर मौजूद हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्यों मौजूद हैं? जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सवाल करते हैं, आपके मन में ये सवाल आया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, कि बस यही करना है क्या, खाना पीना सोना? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। और फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि हम ब्रिंगर्स ऑफ डॉन बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स। इसका पहला चैप्टर है एम्बेसडर्स थ्रू टाइम। इस चैप्टर में ये एक, फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एक चैनल्ड बुक है, मतलब एक हायर सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन बारबरा मार्सिनियक के थ्रू, बारबरा मार्सिनियक ने अग्री किया, उन्होंने माना कि वो अपनी बॉडी को और अपनी वॉइस को यूज़ करने देंगी प्लेडियन मास्टर्स को। तो वो भी निर्धारित समय पर कंडीशनली अलाउ करेंगी प्लेडियन मास्टर्स को कि वो उनकी बॉडी को और उनकी वॉइस को यूज़ कर सकें। तो बारबरा के थ्रू ये मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स, और इसमें प्लेडियन मास्टर्स हमें बता रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, वो कौन है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार से इस पृथ्वी पर लाइफ भेजी थी, लाइफ सीड की थी। जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स, बीजारोपण किया था। तो ये प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि वो जो ओरिजिनल प्लानर्स हैं अर्थ के, वो हमारे ही एंसेस्टर्स में से थे, हमारे ही पूर्वजों में से थे। और उन्होंने इस प्लैनेट को बहुत प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी से सीड किया था। जब भी मैं सीड बोलूँगी फ्रेंड्स, आप समझ जाइएगा कि लाइफ को लाना, जैसे एक बीजारोपण होता है। तो बहुत प्यार से और बहुत क्रिएटिविटी से उन्होंने इस प्लैनेट को सीड किया, अपनी एनर्जीज दी उन्होंने इस प्लैनेट को। तो उसके बाद वो कहते हैं हमसे कि टाइम का आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि सभी रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी फ्रेंड्स पिछले एपिसोड में भी बात की थी। अब ये सोचिए फ्रेंड्स कि ये कहते हैं कि हम आपके फ्यूचर से आए हैं। मतलब सोचिए कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो और आप एक बेबी हो छोटे से, और आपको दिखाई दे रहा हो कि आप 40 साल की उम्र में आप कैसे होंगे। तो वो जो 40 साल का या 50 साल का या 100 साल का भी जो युवक या युवती है, वो अपने छोटे बेबी सेल्फ से मिलने के लिए आई है। क्यों आई है? बताते हैं कि अर्थ पर हर तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं और काफ़ी सारी एनर्जीज, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, एलियंस जिसको हम बोलते हैं, तो काफ़ी सारे एलियंस इस अर्थ पर मौजूद हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्यों मौजूद हैं? क्योंकि इस समय ग्रैंड शो है अर्थ पे। ऐसा शिफ्ट कभी नहीं देखा गया कि एक थर्ड डायमेंशन का प्लैनेट हल्का होता जाए, हल्का 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 4D का 5D का हो जाए। ये फ्रेंड्स कहीं नहीं देखा गया कि आप अपनी फिजिकल बॉडी में ही आप 3D से 5D में पहुंच रहे हैं। ये शो कहीं भी नहीं देखा गया। तो इस शो को विटनेस करने के लिए, देखने के लिए बहुत सारे स्टार सिस्टम से, गैलेक्सीज से, नक्षत्रों से कई अलग अलग तरह के एलियंस इस समय वो कहते हैं कि अर्थ पर मौजूद हैं। तो कहते हैं कि हम तुम्हारे ही फ्यूचर से आए हैं। क्यों आए हैं? कारण क्या है? कारण है फ्रेंड्स हमारी एवोल्यूशन में हेल्प करना। इस समय अर्थ में कितना ज़बरदस्त एवोल्यूशन हो रहा है फ्रेंड्स। हम सब लोग ध्यान में आए, हम सब लोग इस इतनी सुंदर जानकारी को जान रहे हैं। वो सच्चाइयाँ पता चल रही हैं जो कि हमको अभी तक नहीं मालूम थी, क्योंकि माना ये जाता है कि
पृथ्वी ही एक अकेला ग्रह है जहां पर की लाइफ है। अब क्या हमको पता चल रहा है, अरे ये तो कई ग्रहों पे लाइफ है और जरूरी नहीं कि सब हमारे जैसे दिखें। कोई किसी इंसेक्ट के जैसा भी दिख सकता है, किसी की हाइट छोटी, बाजुएं लंबी, सर बड़ा हो सकता है। कई कई तरह के जीव और हाई बीइंग्स और एंटिटीज हैं अलग अलग प्लैनेट्स पर। तो कारण क्या है कि हमारी एवोल्यूशन में हेल्प करने। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये हमारी एवोल्यूशन में हेल्प क्यों कर रहे हैं भाई? फ्रेंड्स, ये हमारी एवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये हमारे अंदर वो छोटा सा बेबी देखते हैं। आप एक बेबी को देखेंगे जिससे कि एक नाला मान लीजिए पार नहीं हो रहा है, छोटी सी वाटर बॉडी, एक नाला समझ लीजिए पानी का, नहर छोटी सी समझ लीजिए, वो बच्चे से पार नहीं हो रही है। बड़ा उस साइड चला गया, बच्चे को देखता है और कहते हैं कि अच्छा ये मैं इसकी हेल्प करता हूँ। वो आते हैं उस साइड और उस बच्चे को एकदम से क्वांटम लीप जंप करा देते हैं कि तुम्हारा ये नहर पार हो गई। छोटी सी नहर समझ लीजिए, नाला समझ लीजिए। एग्जैक्टली यही चीज़ प्लेडियन मास्टर्स कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। पर बड़ी मज़े की बात वो ये बताते हैं कि तुम्हारी मदद करने में, हम तुम्हारी मदद तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो करने में हम खुद की भी मदद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सुना होगा आपने, कई बार ये बात बोली गई है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, हम अलग नहीं हैं। हम इन हायर मास्टर्स से भी अलग नहीं हैं, और जो हमारी रियलिटी में है वो इनको भी तो इफेक्ट करेगा। हमारी रियलिटी में हम किसी को दबाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, इनको भी तो इफेक्ट करेगा। तो कहते हैं कि हमारी भी जो करंट सिस्टम है उसके अंदर भी इसका एक हल्का सा अंश है। जैसे फ्रेंड्स, आपको मैंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी में भी बताया था कि हमारे शरीर में सूर्य का भी अंश है, चंद्रमा का भी अंश है। तो इन मास्टर्स के उसमें भी हमारी जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, जो हमारी इमोशंस हाई नहीं है, उसका असर इन पर भी पड़ता है। ये चाहते हैं अपने आप को एक्सपैंड करना। एक्सपैंड किस चीज़ को करना चाहते हैं? अपनी कॉन्शियसनेस को। ये चाहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस में और क्रिएटिविटी हो और फ्री विल हो। फ्री विल क्या है? किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको जो करने की इच्छा है, जो कि लव एंड लाइट में हो। ये नहीं कि आपका किसी का घर जलाने का मन करे आप वो कर सकते हैं, ऐसे नहीं। जो कि लव एंड लाइट के लिए की जो एनर्जीज हैं उसके साथ आप फ्लो करते हैं, तो आप कुछ भी करिए ना, आप कुछ भी क्रिएट कीजिए। तो वो कहते हैं कि आपकी हम मदद करने आए हैं। आप सोचेंगे हम कौन हैं, हम हैं कौन? फ्रेंड्स, कई जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन के। आप बोल सकते हैं आत्मा हूँ, आप बोल सकते हैं मैं ये शरीर हूँ, देखो तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ। आप बोल सकते हैं मैं एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हूँ, जो हम में से जो लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं वो ऐसा जवाब दे सकते हैं। प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि आप सब लोग फैमिली ऑफ लाइट को बिलोंग करते हैं। हम सब लोग एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, जो लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब है प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है ये लाइट है, और जो आपसे बातें छुपाई गई हैं, जो आपको नहीं आपके साथ शेयर की गई, वो डार्क है, वो डार्कनेस है। तो ये जो हमारा रोल क्या है इस फैमिली ऑफ लाइट में? वो कहते हैं तुम सब मेंबर हो फैमिली ऑफ लाइट के। हमने जो ये किताब तुमको दी है, वो किताब उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो कि फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप ध्यान सिखाते हो, चाहे आप सुन रहे हो खाली इस ट्रांसमिशन को, चाहे आप जो है बता रहे हो, आप जिस भी सर्विस में कर रहे हैं, हाईएस्ट सर्विस में स्पिरिचुअल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब फैमिली ऑफ लाइट को बिलोंग करते हैं। कितनी सुंदर है फ्रेंड्स ये बात कि हम आज तक बस हम समझते थे हमारा क्या पर्पस है। हमारा पर्पस है धरती पे रोटी, कपड़ा, मकान, और हम दो और हमारे दो। ये हमको अपना अल्टीमेट पर्पस लगता था। और आपके फिर उसके बाद आपके बच्चे भी वही करेंगे, उनके बच्चे भी वही करेंगे, और ये मतलब बिना किसी अंत के ये साइकिल चलती रहेगी। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सवाल करते हैं, आपके मन में ये सवाल आया कि मैं कौन हूँ?
मेरा क्या रोल है, क्या बस यही करना है क्या, खाना पीना सोना, यही कंसर्न्स हैं क्या आपने? सवाल करना शुरू कर देते हैं। फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स को ये बताया गया था, इनको बताया गया था कि तुम चिंता मत करो। क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो कहते हैं कि आप, ये जो मास्टर्स हैं कहते हैं कि आपने इस अपॉर्चुनिटी पे आप कूद के पड़े थे, कूद के आ गए थे कि हाँ मुझे भी ये काम करना है अर्थ पे। सोचिए इतना इंटरेस्टिंग असाइनमेंट हो और आपको पता है अच्छा अर्थ पे जाना पड़ेगा, अर्थ पे जाना है। अर्थ जो है वो बड़ा चैलेंजिंग प्लैनेट माना जाता है। जो 3D रियलिटी है अर्थ में, ऐसा माना जाता है कि बहुत लर्निंग फास्ट होती है, बहुत कर्मा बहुत फास्ट आप अपने सेटल कर सकते हैं, आप एवोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मोजेस जो कि जूइश प्रॉफिट हैं, तो उनको हायर डायमेंशन में जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे, तो उन्होंने कहा पहले आप अर्थ पर जाइए, वहाँ पे सर्विस करके आइए, उसके बाद आप अलाउड होंगे यहाँ पे। ये है फ्रेंड्स अर्थ की महिमा, धरती माँ वसुंधरा माँ की महिमा, कि हम आगे बढ़ते हैं, इवॉल्व करते हैं। अच्छा क्या बाकी जगह पे इवॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हर जगह पे हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रेट जो होता है ना, जल्दी, आप किसी को फास्ट पसंद है, किसी को चैलेंजेस पसंद है। आप जैसे आपको हॉरर मूवी पसंद है तो आपको पसंद है ना, आपके साथ वाले को हॉरर मूवी नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इस रियलिटी पे इस समय अर्थ पर होंगे। मास्टर्स कहते हैं, प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि आप सब फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं, आप सभी इस एक असाइनमेंट पे यहाँ आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं यहाँ पर, आप सभी एक असाइनमेंट पर यहाँ पर आए हैं। क्या असाइनमेंट है? असाइनमेंट है अर्थ की शिफ्ट में हेल्प करना। अच्छा फ्रेंड्स, हमको क्या लगता है कि जब हमने शिफ्ट की बात करी, हेल्प की बात करी, हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है। आप सुंदर हाथों से, प्यार से खाना बना के भी खिलाते हैं, सबको ऊर्जावान खाना बना के खिलाते हैं। एक ध्यानी स्त्री जो सबको अपने हाथों से बना हुआ खाना बहुत प्यार से खिलाती है, शाकाहारी भोजन, प्यार से बना हुआ भोजन, प्यार से परोसा हुआ भोजन, तो वो भी एक मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लाइट है। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ा कोई असाइनमेंट होगा। ये जो आप काम कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी के, ये भी आपकी फैमिली ऑफ लाइट के आप हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। अगर आप अपने ट्रूथ को समझने लग गए हैं, सवाल पूछने लग गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ तो और है, कुछ है जो मुझे नहीं मालूम, कोई ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, तो ये जब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो आपका अंदर का जो बीज है आपके अंदर, वो इस समय अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, प्लेडियन मास्टर्स बताते हैं कि ये जो हमने किताब दी है आपको, ये इसमें जो शब्द हमने यूज़ किए हैं, इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट्स जो हमने दिए हैं, वो एक कोड के जैसे हैं। तो आपके अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कोड का क्या मतलब है? अगर आपने एक तिजोरी देखी हो, या अगर आपने आजकल की वेडिंग एल्बम्स भी देखी हो, तो उसमें आपने अगर अपने सूटकेसेस देखे हैं, उसमें एक नंबर का कोड होता है। आप नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति आपका फ़ोन का पासवर्ड, आप नहीं चाहते कोई और व्यक्ति आपके फ़ोन को खोले, आप उस पर अपना यूनिक इम्प्रिंट डाल देते हैं, आप उस पर एक यूनिक नंबर कोड या एक पैटर्न दे देते हैं। तो वही कोड प्लेडियन मास्टर्स ने भी हमारे को दिया है इस किताब के इन शब्दों के थ्रू। कुछ शब्द आपको बहुत गहरे तक छू जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स शब्द की चोट। आपके लिए वो क्या पल था जिसमें कि आप ध्यान की तरफ मुड़ गए थे? वो क्या शब्द थे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक फेमस सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, शबनम विरमानी के नाम से। शबनम विरमानी अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताती हैं कि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और लोकल ट्रेन पे वो सिंगर्स नहीं आ जाते जो ऐसे ही जिनको आप 5-10 रुपए दे देते हैं, अच्छा गाते हैं और वो बाजा भी बजा रहे होते हैं। तो वो लोकल सिंगर्स का गाना सुन के, जो एक डेथ के बारे में, लाइफ एंड डेथ के बारे में गाना था, उनके अंदर कुछ शिफ्ट हो गया। ऐसा लगे वो जाग गई किसी और रियलिटी के प्रति।
इसको बोलती हैं, उसी उसी अपने डॉक्यूमेंट्री में वो बताते हैं कि इसको बोलते हैं शब्द की चोट। और यही प्लेटियन मास्टर्स हमको बता रहे हैं कि ये आपके कोड्स हैं, जो हमने शब्द दिए हैं, हमने जो कोड्स दिए हैं, आपके अंदर कुछ जाग जाएगा। वो आपको ये भी बताते हैं कि हमको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स आपके भीतर हैं। आंसर्स भीतर हैं लेकिन बहुत दब गए। वो समझिए फ्रेंड्स, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जन्मों 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 की परतें चढ़ गईं। अब वहां तक पहुंचने के लिए वो आपको कुछ शब्द, कुछ कॉन्सेप्ट्स देते हैं, और वो सुनते ही आप एकदम से आप एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके लिए ध्यान का मोमेंट क्या, कैसे आया था, कब आया था, आप इस बात पर रिफ्लेक्ट कीजिए। किसी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बात आपके दिल को छुई होगी। जैसे ये किताब ब्रिंगर्स ऑफ डॉन देखते ही, मुझे नाम पढ़ते ही लगा कि हाँ ये बुक मुझे पढ़नी है। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये प्लेडियन मास्टर्स कौन होते हैं, प्लेडीज क्या है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, ऐसा सुना था, मालूम तो कुछ नहीं था। कहीं कहीं फिक्शन में होता है, कॉमिक्स में भी देखते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। तो ये मास्टर्स कहते हैं कि ये हमने तुम्हारे लिए कोड दिए हैं, तो इस कोड को तुम जैसे ही पढ़ोगे तुम्हारे अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? एक्टिवेट होगा, आपकी पुरानी यादें आ जाएंगी आपको जैसे आप अभी तक हम तो रोटी कपड़ा मकान में बिजी थे, अब एक पर्पस भी समझ आता है कि अच्छा हाँ मेरा ये पर्पस है, मेरा ये सोल पर्पस है, मेरा ये लाइफ का पर्पस है, वो भी समझ में आने लग जाता है। तो कुछ तो आपके अंदर ट्रिगर हुआ, वो शब्द पढ़ के, वो कॉन्सेप्ट सुन के, वो गाना सुन के, किसी बच्चे ने आपको वो बात बोली हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे छोटे बेटे ने मुझसे पूछा था कि मैंने कुछ लिखा था, बहुत सारे पेजेस लिखे थे, बस ऐसे ही कोई ऐसी खुशी से नहीं लिखे थे, एक बस असाइनमेंट करने के लिए लिख दिए थे। तो उसने मुझसे पूछा कि ये कौन पढ़ेगा। वो जो क्वेश्चन उस छोटे से बच्चे का था कि ये कौन कौन पढ़ेगा, बहुत इनोसेंट क्वेश्चन था, लेकिन मेरे अंदर कुछ जाग गया, मेरे अंदर कुछ एक्टिवेट हो गया कि तुम्हारा क्या कर रहे हो, पर्पस क्या है। बस ऐसे ही निकालते जाओ काम का अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। मेरे लिए फ्रेंड्स वो बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट था, बड़ा इम्पॉर्टेंट मोमेंट था, जिसमें कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था कि आपकी ये छोटी सी बुक कौन पढ़ेगा। वो एक जागरण का क्षण था। तो प्लेटियन मास्टर्स की इस बात से मैं टोटली रेजोनेट करती हूँ कि आप जो है, ये कोड्स हैं जिनसे कि आप रेजोनेट करते हैं। तो हम जाग रहे हैं, हमारी मेमोरीज सारी वापस आ रही हैं, हम बहुत सारी मेमोरीज हैं। आपको अपने गिफ्ट्स एकदम से पता चलने शुरू हो जाते हैं। कितने गिफ्ट्स आपने ध्यान के बाद डिस्कवर करने शुरू कर दिए, हमेशा से थे, अब वो और निखर के बाहर आ रहे हैं। ये ऐसी बुक्स पढ़ के, ध्यान करके, सज्जन संगति करके आपके जो गिफ्ट्स हैं, सोल गिफ्ट्स हैं, निखर के बाहर आते हैं। और कई लोग तो वो काम करने लग जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। किताब लिख देते हैं, पोएम्स लिख देते हैं, दोहे लिखना शुरू कर देते हैं, अपने आप से करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? कुछ हमारे अंदर कुछ तो खुला है, कुछ तो एक्टिवेशन हुआ है। तो ये वही शब्द हैं, ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी पुरानी मेमोरीज को, जो हमारी फ्रेंड्स सब चीज़ शरीर में दबी हुई है। ये शरीर देखने में जितना छोटा लगे, ऐसा लगे कि अरे 4 फुट का 5 फुट का शरीर है, इसमें क्या क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड आपके सारे जन्मों का, किस सिर्फ इस धरती का नहीं, आपने दूसरे भी ग्रहों से आपने अपना वो शुरू किया है, आपकी जर्नी, उसका भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके इस शरीर में है। तो इस शरीर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कभी भी। वो ऐसे ही नहीं कबीरदास जी बोल के गए कि या घट भीतर बाग बगीचे, या ही में सिरजनहारा। इस शरीर के भीतर सब नदियाँ, बाग बगीचे, और जो सिरजनहारा है, जो क्रिएटर है, वो भी इसी शरीर में है। तो ऐसे ही नहीं बोल के गए फ्रेंड्स, जानते थे, फर्स्ट हैंड जानते थे, फील किया था, बस जानते थे कि सब कुछ इसी शरीर में ही है। तो इस शरीर को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो हमको याद आना शुरू हो रहा है, हम अपने पर्पस के प्रति जागना शुरू हो रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि हम इस प्लैनेट पे इस समय एक असाइनमेंट पे आए हैं।
शिफ्ट कॉज करने के लिए आए हैं और हम अपने आप को उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेट करते हैं और खुशी खुशी डेडिकेट करते हैं। हमें ये नहीं होता कि हमें क्या पैसे मिल रहे हैं, हमें ये नहीं होता कि अरे भाई इतना टाइम लग जाएगा। ये जो काम है ये आपके सोल पर्पस से जो टैली करते हैं, जो आपके सोल पर्पस हैं, वो एकदम से आपको पूरी तरह से घेर लेते हैं, पूरी तरह से आपको आपको एम्ब्रेस कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था बारबेरा मेर्सेनियक का जब प्लेडियंस से कांटेक्ट हुआ था तो उनको एक मोमेंट आया था। एक तो उनको 2 साल लगे थे प्लेडियंस को अपनाने में, अच्छी तरह से उनके साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश करने में, और एक बार जब वो कुछ अपना बॉडी वर्क करा रही थी तो उनको ऐसा लगा कि प्लेडियन एनर्जीज ने उनको पूरी तरह से घेर लिया, पूरी तरह से एनवेलप कर लिया। एक वो अनकंडीशनल लव की फीलिंग जो आप भी शायद कभी कभी ध्यान में महसूस करते होंगे, एक बहुत जैसे प्रेम की धारा बह निकली हो। तो इस तरह से प्लेडियन मास्टर्स ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि आपके एवोल्यूशन में ही हेल्प कर रहे हैं, साथ में खुद भी इवॉल्व कर रहे हैं। बोलते हैं कि जितना आपको हमारी ज़रूरत है उतनी हमें भी आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ पे प्यार से रहोगे, हार्मनी से रहोगे, आप यहाँ पे सद्भाव से रहोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जैसे अपने प्लैनेट के प्रति हम सोचे हम गंदा नहीं करेंगे अपना प्लैनेट, हम केमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, हम बिल्कुल एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल पे जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करते हैं, प्यार से एक्ट करते हैं, क्रिएटिविटी से एक्ट करते हैं, तो आप हमारे भी एवोल्यूशन में हेल्प करते हो, हम भी एक्सपैंड करते हैं। फ्रेंड्स वो क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। एक तारों का गुंजल समझ लीजिए, हर दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप सोचे कि आप वहाँ पे झगड़ा होता रहे और आपको इम्पैक्ट ना करे, ऐसे नहीं होता। मास्टर्स ये भी कहते हैं कि तुम क्या हो जाएगा, तुम्हें अपना सोल पर्पस पता चल गया, तुम मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लाइट हो, तुम इवॉल्व भी कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या। वो और बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली तुम भी ऐसे प्लैनेट्स को, ऐसी गैलेक्सीज को सीड करो। मतलब फ्रेंड्स, जैसे हमारे अर्थ पे हम एक मैन और वुमन के बेबीज होते हैं, उसी तरह से आप इतने हायर मास्टर बने कि आप एक प्लैनेट को बर्थ करें, आप एक प्लैनेट को सीड करें, उस पे आप बहुत प्यार से, बहुत हार्मनी से आप सभी लाइफ फॉर्म्स को सीड करें। फ्रेंड्स, मास्टर्स हमें बताते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके भीतर है, आपकी बॉडी में है। उसको एक्टिवेट कीजिए, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इन वर्ड से, इन कॉन्सेप्ट से ये एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं। अर्थ ने कई स्टेजेस देखी हैं फ्रेंड्स। अर्थ में शुरू में आया ब्रोंज एज आया, उसके बाद आयरन एज आया, उसके बाद कई एजेस आई, इंफॉर्मेशन एज आया। अब कौन सी एज चल रही है, अब एज ऑफ लाइट चल रही है, प्रकाश। तो इसी प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये एज ऑफ लाइट में हम सब ने इस अपॉर्चुनिटी पे हमने जंप किया है कि हमने यहाँ पर होना है। फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं वो मेमोरीज सब हमारे अंदर हैं, सब हमारे सिस्टम में हैं। तो अब हम क्या करेंगे इन मेमोरीज का, अल्टीमेटली हमको मालूम चलेगा कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह से एवोल्यूशन होता है। तो ये जो डायमेंशंस का शिफ्ट हो रहा है ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमने ये सिलेक्ट किया है इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आना, इसको फेस करना, इसको लिव करना, और उसके बाद हम इसको टीच करेंगे। मास्टर्स कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे लिए कोई करियर सोच सकते तो वो क्या करियर होता। कहते हैं कि आपके लिए जो हम करियर कहेंगे कि आप ये करियर हो, आप लोगों को इंस्पायर कीजिए। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को इंस्पायर करना भी करियर हो सकता है। ये तो हमको लगता है कि वेले लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इंस्पायर करना तो क्या ही होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि हायर डायमेंशन में कितनी कीमत है आपके पॉजिटिव वर्ड्स की, आपकी पॉजिटिव थॉट्स की। तो आप इंस्पायर कीजिए लोगों को,
जब हम इंस्पायर करते हैं फ्रेंड्स, हम अपनी लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं, हम अपनी लाइट को शेयर कर रहे हैं और लाइट बढ़ रही है इस ग्रह पे। दिन ब दिन, प्रतिदिन ये लाइट बढ़ती जा रही है और हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम मेंबर्स हैं फैमिली ऑफ लाइट के। और क्या बताते हैं हमें मास्टर्स? मास्टर्स कहते हैं कि आप इस लाइट को होल्ड करना सीखिए। इस लाइट को हमको बाकी लोगों में बांटना है तो पहले तो खुद के शरीर में उस लाइट को हमको होल्ड करना आना चाहिए। ये मैसेज है हमारे प्लेडियन मास्टर्स का इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर को सुन के मज़ा आया होगा और आपके बहुत खिड़की दरवाजे खुल रहे होंगे, आगे भी और खुलते रहेंगे। बने रहिएगा अगले एपिसोड्स में। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।